हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ ये उच्चारण के लिए शब्द दिए गए हैं। आप इनको लिख के भी देखिए डिक्टेशन के रूप में, श्रुतलेख के रूप में इनको लिख के देखिए आप, तो आपको अपने अभ्यास होगा लिखने का। पहला शब्द दिया है जैसे प्रकृति, व्याप्त, समुद्र, विश्व, भुजंग, उत्तम, काल। तो इन सबको आप लिख के देखिए। फिर इसमें से पहला शब्द है, पहला प्रश्न दिया है, बताइए इसे। चंदन के पेड़ पर किसका असर नहीं होता। आपको बताना है चंदन के पेड़ पर किसका असर नहीं। ये उत्तर दिया गया है यहाँ, चंदन के पेड़ पर विष का असर नहीं होता। लिख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, किसका गुण लिखा नहीं जा सकता। उत्तर है गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता है। आपने पाठ में पढ़ा था ना कि गुरु के गुण को नहीं लिख सकते हैं हम, चाहे समुंदर को स्याही कर लें, सारे पेड़ों की कलम बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बोली को कैसा बताया है। उत्तर है कवि ने बोली को अमोल बताया है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार मित्र कौन होता है। उत्तर है इसका, कवि के अनुसार मुसीबत में मदद करने वाला मित्र होता है। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल से पहला प्रश्न है, अच्छे स्वभाव वाले लोगों पर किसका असर नहीं होता। उत्तर है अच्छे स्वभाव वाले लोगों पर बुरे लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, मक्खन मथने पर क्या हो सकता है। बताइए जरा, मक्खन मथने पर क्या हो सकता है। उत्तर है मक्खन को मथने पर दही से छाछ अलग हो जाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने किसका अधिक होना अच्छा नहीं बताया है। उत्तर है इसका, कवि ने अधिक बोलने, अधिक चुप रहना, अधिक वर्षा और अधिक धूप को अच्छा नहीं बताया है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने के बारे में कवि ने क्या कहा है। उत्तर है कवि ने किसी कार्य को करने के बारे में देर न करने को कहा है। इसका कारण यह है कि समय अपनी गति से बीतता रहता है। किसी भी कार्य को कल पर टालने वाली आदत के कारण कार्य पूरा नहीं होता है, तो हमें किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए, उसको उसी समय कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी गुरु का महत्व किस रूप में बताया गया है। पाठ को पढ़ा है, गुरु का महत्व किस रूप में बताया गया है। सोचिए, बताइए जरा। गुरु के महत्व के बारे में बताते हुए कवि ने कहा है कि यदि पूरे कागज को क्या मान लिया जाए, पूरी धरती को कागज मान लिया जाए, जंगल के बड़े बड़े वृक्षों की लेखनी बना दिया जाए और सातों समुंदर के जल को स्याही बना दिया जाए, तब भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार गुरु का बखान किया हुआ है इस दोहे में। आगे प्रश्न दिए गए हैं, सोचकर लिखिए। तो सोचकर बताना है, लिखकर बताना है कि क्या होगा इनका आंसर। पहला प्रश्न दिया है इसमें, किसी भी कार्य को तुरंत क्यों नहीं करना चाहिए। बताइए जरा, किसी भी कार्य को तुरंत क्यों नहीं करना चाहिए। सॉरी, यहाँ प्रश्न है किसी कार्य को तुरंत क्यों कर लेना चाहिए।
जैसे बताया था ना कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। तो कवि क्या कह रहा था कि किसी भी काम को हमें टालना नहीं चाहिए, तो क्यों कर लेना चाहिए तुरंत? सोचिए ज़रा, बताइए। उत्तर है इसका, किसी भी कार्य को तुरंत करना चाहिए। इसका कारण यह है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और यह नहीं पता होता कि कब क्या समस्या आ जाती है, तो इसलिए हमें किसी भी कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? सोचिए ज़रा। हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुसीबत के समय उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे सोच समझकर बातें करनी चाहिए, उनके अच्छे गुणों को स्वीकारना चाहिए। तो हमें हमेशा सदा किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर टिक द राइट आंसर दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। पाठ को पढ़ा हुआ है, आपने समझा हुआ है। तो पहला वाक्य है, कवि के अनुसार सच्चा मित्र वह है जो, कवि के अनुसार सच्चा मित्र वह है जो, कौन है सच्चा मित्र? बताइए ज़रा। तो कवि के अनुसार सच्चा मित्र गरीब हो, धनवान हो, ताकतवर हो, मुसीबत में मदद करे। कैसा होना चाहिए? उत्तर है इसका, मुसीबत में मदद करे। तो जो मुसीबत में मदद करे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अगला वाक्य दिया है, कवि ने सातों समुंदर के जल को बनाने की बात की है। क्या बनाने की बात की है कवि ने सातों समुंदर के जल को? स्याही, बर्फ, शरबत, उपरोक्त सभी। बताइए सोच के ज़रा। इसका आंसर है स्याही। कवि ने सारे समुंदर के जल को स्याही बनाने की बात की है। अगला वाक्य है, कवि के अनुसार किसका गुण लिखा नहीं जा सकता है? किसका गुण नहीं लिखा जाता है? आपने पाठ में पढ़ा था, मित्र का, पिता का, भाई का, गुरु का। किसका गुण नहीं लिखा जाता? तो गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है। आपने पाठ में पढ़ा था, गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। फिर अगला प्रश्न है कि समान भाव वाले दोहे की पंक्तियाँ लिखिए। तो जो आपने दोहे पढ़े हैं पाठ से, तो उनमें से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, वो इस अर्थ से मैच करती हैं, तो उनको आपको यहाँ लिखना है। जैसे वाक्य दिया गया है, सात समुंदर की स्याही को भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें आपको जो वाक्य है उसकी पंक्ति लिखनी है, दोहे की पंक्ति लिखनी है। तो दोहे की पंक्ति ये देखिए, सात समुंदर मछी करो गुरु गुण लिखा ना जाए। आप इसको वहाँ पर लिख दीजिए। फिर अगला है, सर्प लिपटने पर भी चंदन में उनका जहर नहीं फैलता। तो इसमें कौन सी पंक्ति आएगी? बताइए ज़रा सोच। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति को आप लिखिए। एक और वाक्य है, हृदय रूपी तराजू तौलकर ही बात कहनी चाहिए। तो कैसे हृदय रूपी तराजू की बात को तौलकर लिखना चाहिए? कौन सी पंक्ति लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ है, हे तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। इन पंक्तियों को आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल से किसी कार्य को मिलजुल कर क्यों करना चाहिए? तो बताइए, मिलजुल कर क्यों करना चाहिए किसी भी कार्य को? क्या आसानी होती है, क्या हमको फ़ायदा नुकसान होता है? उत्तर है, निम्नलिखित कारणों के कारण कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। ऐसे कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है, दूसरों के अनुभव का लाभ मिलता है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ती जाती है, तो कार्य अच्छा हो जाता है ना, सब मिलकर कार्य करते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में पढ़ाया गया पाठ आपकी समझ में नहीं आ सका तो आप क्या करोगे? बताइए, सोचिए ज़रा, क्या करेंगे आप? उत्तर है इसका, कक्षा में पढ़ाया गया पाठ यदि मेरी समझ में नहीं आता तो मैं शिक्षक से बार बार पूछूंगा, बार बार समझने का प्रयास करूंगा। अपने मित्रों, माता पिता से भी पाठ को समझने का प्रयास करूंगा। तो जब तक मुझे चीज़ समझ नहीं आ जाएगी, मैं उसको कहीं ना कहीं से समझने की कोशिश करता रहूँगा।
अब यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो देखिए नीचे आपको ये पर्यायवाची शब्द दिख रहे हैं। जैसे यहाँ दिया है भुजंग, विष, समुद्र, मुख, मीत, गुरु। तो इन सब के आपको पर्यायवाची, आपको ये जो बॉक्स बना हुआ है इसी से आपको यहाँ से देख के, जो ये ब्लू कलर का बॉक्स है ये, इसी से आपको सारे पर्यायवाची छांट के और आपको यहाँ लिखना है। तो पहचानिए आप, क्या होगा पहले का शब्द का पर्यायवाची। पहला शब्द क्या है? भुजंग है पहला शब्द, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? सर्प। और क्या होगा? नाग भी हो सकता है, सर्प भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ से देख के ही लिखना है। तो यहाँ से आप इसको देख के लिखिए सर्प। फिर दूसरा शब्द दिया है विष। विष का पर्यायवाची क्या होगा आपको पता होना चाहिए, तो विष का होगा जहर। तो लिखिए यहाँ पर। फिर तीसरा पर्यायवाची क्या है? समुद्र। समुद्र का क्या होगा? सागर। लिखिए सागर। फिर मुख। मुख का पर्यायवाची क्या होगा? वदन। तो वदन लिखिए। वदन ये शरीर तन के लिए नहीं बताया, ये मुख के लिए वदन है। फिर है फिर क्या शब्द है? मीत। तो मीत का पर्यायवाची क्या होगा? मीत, सखा, मित्र। बोलते ना मित्र है ये तो हमारा। फिर अगला है गुरु। गुरु का पर्यायवाची क्या होगा? शिक्षक, अध्यापक। तो दो पर्यायवाची लिखने हैं, दो लिखिए आप इनको, है ना। तो यहाँ भुजंग का अहि भी होगा, है ना। पहला जो भुजंग दिया है ना, ये भुजंग है, भुजंग का अहि होगा और सर्प होगा, इन दोनों को लिखिए। फिर विष का जहर होगा, हलाहल होगा और जहर होगा, दो पर्यायवाची लिखने हैं ना। मुख का आपका बदन होगा, और क्या होगा सोचिए ज़रा, देखिए। मुख होता है, बदन होता है, मुख का क्या है? बदन और आनंद। तो ये लिखिए आप दोनों। फिर मीत का क्या है? सखा और मित्र, ये दोनों लिखिए। फिर उसके बाद गुरु का क्या है? शिक्षक और अध्यापक। तो आप इनको लिख लीजिए ऐसे। फिर अगला दिया गया है तत्सम रूप लिखना है आपको इनका। तो तत्सम रूप देखिए आप, दही का क्या होता है बताइए? दधी। ये देखिए तत्सम रूप में लिखना है, तो क्या होगा दही का? दही का लिखिए आप लोग यहाँ पर दधी, ऐसे लिखिए दधी। फिर मीत का मित्र, मित्र लिखिए। फिर प्रलय का क्या होगा? तो प्रलय का होगा प्रलय। फिर आपका धरती का क्या होगा? धरती का होगा धरित्री। फिर सात का क्या होगा? सात का आपका क्या होगा? सात का लिखेंगे सप्त। फिर गुण का क्या होगा? गुण, गुण। फिर अमूल का अमूल्य, या अमूल्य, है ना, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे अमूल्य। फिर माखन का क्या होगा? नवनीत। तो ऐसे आप इनको लिख लीजिए। फिर आपका आएगा ये जो परिभाषा दी गई है इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा किसकी है? क्रिया की है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला वाक्य है, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, वाक्यों में से क्रियापद छांटने हैं आपको। तो जैसे पहला वाक्य दिया है, क्या दिया है पहला वाक्य? देखिए ज़रा, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं।
तो इसमें क्रिया बताइए क्या होगी। काम का करना या होना, अभी परिभाषा देखी ना हमने। तो किसी काम का करना होना, तो करना क्या काम हो रहा है यहाँ पे, लिपटने का। क्या काम हो रहा है, लिपटने का। तो यहाँ की क्रिया क्या हो रही है, लिपटे रहना, है ना, लिपटे रहना। तो ऐसे आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद दिया है कि किसी कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए। तो इसमें क्रिया क्या है, आप बताइए। कार्य को टालना क्या है, कार्य को टालना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ लिखेंगे टालना। टालना क्या है, क्रिया है। फिर है अगला वाक्य है, गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। तो लिखना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ लिखना क्रिया है ना। तो ऐसे आप लिख लीजिए। फिर है सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में मदद करता है। तो मदद करना क्या है, मदद करना क्रिया है, मदद करना, है ना। तो मदद करना लिख लीजिए। फिर है हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। तो सोचना समझना क्या है, सोचना समझना क्रिया है। तो यहाँ सोचना समझना लिख लीजिए, समझना। ऐसे आप लिख लीजिए इनको। अगला प्रश्न है, कारक के चिन्ह को रिक्त स्थान से पूर्ति कीजिए। तो कारक के चिन्ह आपको पता है क्या है, कारक की विभक्तियाँ होती हैं ना, चिन्ह होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो इनमें से क्या यहाँ आएगा वो आपको भरना है। जैसे अच्छे स्वभाव वालों, क्या लिखना है यहाँ पर, कि क्या आएगा, कि अच्छे स्वभाव वालों की बुरी संगति का, है ना, का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अगला वाक्य है मथने से, क्या आएगा, मथने से। तो मथने से क्या होता है, दही मही अलग हो जाता है, मथने से। फिर है बुरे लोग अच्छे लोगों क्या करते हैं, को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे आप इनको फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ और दिया गया है करने के लिए। देखिए आप क्या दिया गया है। तो यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं। संकेत बिंदु के आधार पर आपको इस चित्र में जो दिखाया गया है उससे कहानी बनानी है। जैसे अशर्फी की चोरी, किसान का घर, चोर का भागना, चोरी का पकड़ना। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है उस चित्र के अनुसार आपको यहाँ कहानी लिखनी है। बनाइए, ज़रा सोचिए कहानी के बारे में। इस कहानी को ज़रूर से आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके शब्दों के भंडार में, आपके लिखने की शक्ति में, आपके सोचने समझने की शक्ति में विकास होगा, है ना। तो आप इसको लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे बताइए लिख के कमेंटिंग बॉक्स में, मैं आपको ये कहानी लिख के बता दूँगी। यहाँ इस पार्ट के अभ्यासकार को मैंने यहीं समाप्त किया है। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।